गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह में आप सबको बहुत बहुत सलाम और आप सबका स्वागत है और खुदावंद का शुक्र करते हैं आज के इस मुबारक दिन के लिए। खुदावंद ने फिर से हमें अपनी पाक हजूरी में लेकर आता है ताकि हम उसकी आराधना में शामिल हों, उसकी स्तुति करें, हमद करें और उसके वचन पर ध्यान दें और इस आराधना में शामिल होकर प्रभु के वरदानों को और उसकी आशीष को, उसके अनुग्रह को हासिल कर सकें। खुदावंद का शुक्र करते हैं, वो अनुग्रहकारी प्रभु है और उसका धन्यवाद देते हैं कि वो हर मोड़ पे, हर हालात में वो रास्ता निकालता है। अब जबकि चर्चेस की, कलीसियाओं की गतिविधियाँ बहुत धीमी पड़ी हुई हैं, एक तरह से बंद हैं, एक दूसरे से मिलना मुश्किल है कोरोना वायरस की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, और हमें इसके लिए बहुत सचेत रहने की ज़रूरत है, ताकि हम अवेयर रहने की ज़रूरत है, ताकि हम कुछ भी जल्दबाजी में कोई फ़ैसला ना करें, बल्कि हम प्रभु चाहता है कि अपने आप को सुरक्षित रखें, एक दूसरे की देखभाल करें, और क्योंकि वो हमें जीवन देने वाला प्रभु है, वो हमें हमारे जीवन में हमें अपनी महिमा से अगुवाई के वसीले बनाता है। हम जीवित हैं तो उसके प्रेम का अनुभव कर सकते हैं, दूसरों को उसके अनुग्रह और उसके उद्धार और उसके प्रेम का अनुभव करवा सकते हैं, मदद कर सकते हैं। तो आज इससे पहले कि हम इबादत में आगे बढ़ें, मैं बताना चाहता हूं कि डायसिस ऑफ चंडीगढ़ में भी अभी संडे स्कूल के बोर्ड ने और यूथ फेलोशिप डायसिसन कमेटी ने ऑनलाइन प्रोग्राम्स शुरू करने के लिए सक्रिय हैं और वो बड़ी तेज़ी से इन इंतज़ामों को करने में लगे हुए हैं। और प्रभु का धन्यवाद देते हैं रेवरेंड पॉल प्रगासम के लिए, मिस्टर बर्नार्ड के लिए, मिस्टर आनंद के लिए, जो वो साउथ इंडिया से हमारी मदद कर रहे हैं कि हम इन सब चीज़ों को प्रभु की महिमा के लिए, कलीसियाओं की बेहतरी के लिए, बच्चों की और अपने यूथ की, नौजवानों की बेहतरी के लिए, आगे बढ़ने के लिए इन मुश्किल हालातों में हम प्रभु की हजूरी में बने रहें, अपने प्रोग्रामों को रेगुलर करते रहें। तो आने वाले दिनों में संडे स्कूल के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किए जाएंगे। हमारे यूथ के बच्चे बहुत सारे उसको प्लानिंग कर रहे हैं, डेमो से और दूसरे अनुभव से देख रहे हैं कि हम किस तरह से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव बच्चों के लिए और यूथ के लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज ऑनलाइन पे कर सकते हैं, ताकि बच्चे और नौजवान घरों में बैठे प्रभु की हजूरी में आगे बढ़ते जाएं, उसके प्रेम में, उसके अनुग्रह में और उसकी महिमा में तरक्की करते जाएं। आइए हम खुदावंद की हजूरी में आएं। परमेश्वर पिता, हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसके आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा युग युगान तक होती रहेगी। हे सर्व सामर्थी प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र 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 हैं। स्वर्ग और पृथ्वी आपके ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। परम धाम में आपकी स्तुति हो। आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं उसकी स्तुति के लिए। और आज प्रभु के वचन में से जो चर्च कैलेंडर के मुताबिक हमें 3 हवाले मिले हैं, 4 हवाले, और उनका विषय है क्रोध और नफरत से हमें किनारा करना है। Our hearts must be
kept free from anger and hatred. Kept free from anger and hatred. गुस्से और नफरत से हमें अपने आप को दूर रखना है, अपने जीवन को उससे अलग करना है, अपने जीवन से गुस्से को निकालना है और नफ़रत को, एक दूसरे के लिए नफ़रत को निकालना है। और इसके लिए आज मेडिटेशन के लिए, रीडिंग्स के लिए भजन संहिता 37 उसकी 1 से 11 आयत तक, और पुराने नियम में उत्पत्ति की पुस्तक उसका 4 बाब 2 आयत से 10 आयत तक, और पहला यूहन्ना उसके 3 बाब की 11 से 18 आयत तक, और सुसमाचारों में से मत्ती की अंजील 5 बाब उसकी 17 से 26 आयत। तो ये सब हवाले हमें सिखाते हैं। अगर आप इन सब को अच्छी तरह से पढ़ें तो हमें पता चलेगा कि बाइबल का हर हिस्सा हमें गुस्से और नफ़रत से दूर रहने के लिए प्रेरित करता है। बाइबल के शुरू ही में, ओल्ड टेस्टामेंट में, ये नफ़रत की और गुस्से की कहानी हम देखते हैं। कैन और हाबिल, आदम के 2 पुत्र, और जो हवाला पहला यूहन्ना 3 बाब उसकी 11 आयत में है, वो बताता है कि कैसे कैन जो था उसने अपने भाई हाबिल का वध किया गुस्से में, क्योंकि वो दुष्ट के कंट्रोल में था, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक अपने जीवन को नहीं चलाता था। वो गुनाह में फंसा हुआ था। पर हाबिल, उसका मन साफ था और वो इसलिए गुस्सा उसको आया क्योंकि परमेश्वर साफ दिल वालों की, जो उसकी हजूरी में बने रहते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं, उनकी भेंट को स्वीकार भी करता है। और उसकी कैन की भेंट स्वीकार नहीं की गई क्योंकि वो पापपूर्ण मन से परमेश्वर की हजूरी में आता था। हम इस घटना से देखते हैं कि जब उसकी भेंट स्वीकार नहीं हुई तो वो कैसे नफरत से, गुस्से से भर जाता है और वो जाकर फिर अपने भाई का वध कर देता है, भाई को मार देता है। तो आज हम ऐसी ही घटनाएं, ऐसी ही कहानियां हम देखते हैं इस जगत में, नफरत की और गुस्से की। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि अपने दुश्मन से भी, वैरी से भी प्रेम रख, ताकि हमारे दिल में से बिल्कुल हर तरह से, हर किसी के लिए वैर खत्म हो जाए। अपनों लिए, दूसरों के लिए, दुश्मनों के लिए भी हम वैर ना रखें, क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है कि क्रोध से तो क्या निकलता है, बुराई ही निकलती है। और ये जो हमारा भजन संहिता में से हवाला है 37 बाब उसकी, अगर हम 8 आयत को पढ़ते हैं, पहली से 11 आयत तक है, और 8वीं आयत को पढ़ें तो क्रोध से परे रह। इसमें एक इंस्ट्रक्शन, क्रोध से परे रह और जलजलाहट को छोड़ दे, मत कुढ़, उससे बुराई ही निकलती है। उससे क्या निकलता है? बुराई ही पैदा होती है। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बार बार ये शिक्षा दी, और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कैसे इस जगत में आकर सबके लिए भलाई करते हैं। जिस किसी गरीब को, तंगहाल को और बीमार को देखते हैं, दुष्ट आत्मा ग्रस्त को देखते हैं,
दुखी देखते हैं, कमज़ोर देखते हैं, उनकी मदद करते हैं, तरस खाते हैं, क्योंकि वो तो अंधेरियों को और तूफानों को थमा देने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मृत्यु में से मुर्दों को जिंदा करने वाला और मुर्दों को जिंदा करके साबित करने वाला उस परम प्रधान की शक्ति को, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। क्योंकि प्रभु ने इस जगत में, जब शागिर्दों ने ये देखा तूफान में फंसे हुए बीच समुंदर में, तो प्रभु यीशु मसीह ने उठ के, वो आराम कर रहे थे, देखा कि अब सारे चेले कैसे घबराए हुए हैं, कैसे डरे हुए हैं और खतरों में खेल रहे हैं। वो उठकर हाथ बढ़ाकर उन्हें थाम देते हैं, उनके सामने की बात है। और इस तरह से उन्होंने उसकी शक्ति को देखा। तो वो प्रभु जो हमेशा वो सब कुछ कर सकता है, इस जगत में रहकर अपने दुश्मनों के लिए कुछ भी कह सकता था, कुछ भी कर सकता था। पर अंत में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने, जब उसके दुश्मनों ने उसके अगेंस्ट विरोध में षड्यंत्र रचे, वो सब जानता था, पर उनके बारे में कभी भी ना उसने नफरत की, ना उसने उनका बुरा सोचा। बल्कि यहाँ तक कि आखिरी समय में जब उसको क्रूस पर भी चढ़ा दिया, वो प्रभु यीशु मसीह से इतनी नफरत करते थे, वो अपने मन के संतुलन को खो बैठे थे। जो गुस्सा है वो मन के संतुलन को खो देना है, और इसलिए वो अच्छाई को समझते नहीं थे और प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर। उनके लिए ये नहीं कहा कि इनको भी मार दे, या जाते हुए मैं अपनी ताकत के ज़रिए से, अपनी अथॉरिटी के ज़रिए से मैं इनको ख़त्म कर दूं। नहीं, उन्होंने कहा हे पिता, इन्हें क्षमा कर। प्रभु यीशु मसीह ने ये अपने जीवन से, अपने जीवन के व्यवहार से एक तमसील दी है, एक उदाहरण दिया है हमारे लिए। हमारा प्रभु जिसके पीछे हम चलते हैं, जिसके नाम के कहलाते हैं, हम इस बड़े एक चीज़ को जो हमारे जीवन में, हमारे दिलों में परमेश्वर के प्रेम के विपरीत काम करता है, गुस्सा, उसको हम अपने जीवन में बहुत बार चलने देते हैं। बहुत जल्दी हम गुस्से में आ जाते हैं, जलाहट में हम कुछ भी कह देते हैं, अपने मन का संतुलन खो बैठते हैं। ये हमारे जीवन का तजुर्बा है, इंक्लूडिंग मी। मैं भी गुस्से में आता हूँ। पर हमें हमेशा, पौलुस कहता है कि हम मसीह के कद के अंदाज़ा तक बढ़ते जाएं, कदम ब कदम, स्टेप बाय स्टेप अपने जीवन को आत्मिक जीवन बनाते जाएं, ताकि हमारे जीवन में वो सब चीज़ें दूर हों जिनसे हम प्रभु की महिमा के वसीले बनने की बजाय हम उसके नाम के लिए ठेस बन जाते हैं। तो वो चीज़ें एक एक करके हमारे जीवन से निकले, कि जब तक हम अपने दिल को, अपने मन को अपने वश में नहीं करते, तब तक पॉसिबल नहीं होता, सचेत नहीं रहते। हम अपनी कमियों को, जैसे गुस्से में आने की कमी को, उस पर ध्यान नहीं देते। हम अपना कंट्रोल नहीं करते कि नहीं हमने नहीं, गुस्से में नहीं बोलना, क्योंकि गुस्से में एक शब्द बोला जाता है, दूसरा भी गुस्से में बोलता है, दूसरा शब्द उसके अगेंस्ट और ज़्यादा हमारा गुस्सा आगे आगे भड़कता रहता है, और हमें मानसिक संतुलित नहीं रहने देता। हमारे
मन का संतुलन नहीं रहने देता। हम अपने मन का संतुलन खो बैठते हैं और कुछ भी जो प्रभु नहीं चाहता करने के लिए एक दूसरे के लिए तैयार हो जाते हैं। बाइबल में गुस्से के लिए दो शब्द है। एक का अर्थ है कि एकदम गुस्से में भड़कना, चलचलाहट में, और कुछ भी कह देते हैं। और दूसरा शब्द है जिसका अर्थ है कि उस गुस्से को हम अपने दिल में, अपने मन में रख लेते हैं। वो बहुत देर तक हमारे दिल में बना रहता है। समय आने पर भी वो गुस्सा वैसे ही एक दूसरे के प्रति बना रहता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, बाइबल हमें ये सिखाती है कि वो जो गुस्सा है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है और हमें उसी से बचना है, क्योंकि हमारा दिल, हमारा मन जो सबसे ज़्यादा धोखा देने वाला है, वो गलत षड्यंत्र हमारे दिलों में एक दूसरे के खिलाफ बनाता रहता है और जिससे हम बदला लेने की भावना बना लेते हैं। मौका मिले मैं बदला लूँ। तो ये गुस्से से ही, क्रोध से ही पैदा होता है और ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी से दूर होनी चाहिए ताकि हम मसीह में बढ़ सकें, मसीह में मजबूत हो सकें, उसके कद के अंदाज़ा तक बढ़ते जाएं और सारी कमियां, कमज़ोरियां हमारे जीवन में से और जो शरीर के काम हैं हमारी जीवन में से, सोच है, वो सब खत्म हो जाए। पापपूर्ण जो चीज़ें हैं वो सब दूर होकर हम आत्मिकता में, प्रभु की आत्मिकता में बढ़ते जाएं। प्रभु यीशु मसीह जो सर्मन ऑन द माउंट है, ये उसी का हिस्सा है। वो शिक्षा देते हैं और ये जो अंजील का हिस्सा है 5 बाब की 21 आयत से, जिसमें हम पाते हैं 22 आयत में, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। प्रभु यीशु मसीह अपनी शिक्षा का पहला उदाहरण दे रहे हैं जो बाइबल का ही हिस्सा है। इस्राएली यहूदी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि वो कचहरी में क्या होगा, अल्टीमेटली दंड के योग्य होगा, दंड के योग्य होगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अपने भाई के लिए क्रोध नहीं करना। और फिर आगे बढ़कर वो बताते हैं कि अगर हमारे दिल में हमारे भाई के प्रति, किसी के प्रति, अपने पड़ोसी के प्रति कोई गिला है, कोई गुस्सा है और हम प्रभु को भेंट चढ़ाने के लिए जाते हैं, प्रभु का धन्यवाद देने के लिए जाते हैं उसके वरदानों को, तो पहले हमें उस भाई के साथ मेल करने की ज़रूरत है ताकि प्रभु हमारी भेंट को स्वीकार करे, कैन की तरह की कहीं ठुकरा ना दे और हमें उस हाल पे छोड़ दे कि हम गुस्से में तिल मिलाएं, विरोध करें, मानसिक संतुलन को खो दें और एक दूसरे के विरोध में हम अपने जीवन को गंवा दें। प्रभु ये नहीं चाहता, इसीलिए वो ये शिक्षा देते हैं कि हमें पहले अपने भाई के साथ मेल मिलाप कर लेना ज़रूरी है और नफ़रत नहीं करनी, गुस्सा नहीं करना, ताकि हम प्रभु में पढ़ सकें, प्रभु के प्रेम का एहसास कर सकें। उसने कहा कि जब किसी ने पूछा आकर सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, अपने पिता परमेश्वर से प्रेम रख, पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरी ताकत से, सब कुछ के साथ उसके साथ प्रेम रख। और इसी के बराबर दूसरी आज्ञा क्या है, अपने पड़ोसी से भी, अपने पड़ोसी से प्रेम रख। और ये 2 आज्ञाएं सारी तौरात को, व्यवस्था को पूरा करती हैं। परमेश्वर के साथ प्रेम
और एक दूसरे के साथ प्रेम, और ताकि हम प्रभु के प्रेम में बने रहें, क्योंकि खुदावंद प्रेम है, खुदा मोहब्बत है, और खुदावंद हमसे भी यही चाहता है कि हम उसकी नज़दीकी में बने रहें। और बाइबल हमें बताती है कि खुदावंद गुस्सा करने में धीमा और अति अनुग्रहकारी है, अति अनुग्रहकारी है। ये परमेश्वर का भी एट्रीब्यूट है, गुस्सा। जब लोग गुनाह में फंसे रहते हैं, जब लोग उसकी ताड़ना को उसके सेवकों के जरिए से पहचानते नहीं हैं, अपनी गलत पापपूर्ण राहों से मुड़ते नहीं हैं, उसकी तरफ फिरते नहीं हैं, उसके प्रेम का अनुभव नहीं करते, उसके अनुग्रह का अनुभव नहीं करते, तो खुदावंद फिर अपना गुस्सा दिखाता है। फिर खुदावंद, हमने बाइबल में कितने ऐसे हैं कि वो तबाह कर देता है। इंसान को भी उसने अपने स्वरूप पर बनाया, पर सारी बाइबल हमें ये सिखाती है कि हमें कोई हक नहीं है कि हम भी गुस्सा करें, क्योंकि गुस्से से बुराई ही पैदा होती है। अभी हमने 37 ज़बूर की 8वीं आयत में देखा कि मत कुर चलचलाहट में और क्रोध से तू परे ही रह, क्योंकि इससे बुराई ही पैदा होती है। और इसी तरह से विलंब से क्रोध करने वाला वीरता से है। बहुत बार, कई बार हम देखते हैं कि कोई लोग कई कुछ हमें कह देते, गाली गलौज कर देते, हमें कई कुछ हमें क्या कहना चाहिए, हमारे सम्मान में वो बोलते हैं, पर हमारी बेइज्जती करते हैं, तो हम चुप रहते हैं, बड़ी तसल्ली से सुन लेते हैं। तो ये है विलंब से क्रोध करना। तो ये क्या मतलब है इसका, कि हमने झगड़े को थमा दिया। वो क्या कहता है कि ये वीरता से है, इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है कि हम भी वैसा ही करें ताकि लोग देखें कि मैं उससे कम नहीं हूँ। पर ये बड़ी वीरता की, खुदा का वचन हमें सिखाता है कि ये वीरता की बात है। और उससे उत्तम है नीति वचन प्रोवर्ब्स उसकी 16 बाब की 32 आयत में, और अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। नगर को भी जीत लेने से ये चीज उत्तम है, अपने मन पर कंट्रोल करना, क्योंकि मन से ही पैदा होता है गुस्सा। और प्रभु यीशु मसीह ने आगे जाके वो बताते हैं, जब हम 21 चैप्टर में देखते हैं तो वो बताते हैं कि मुंह से ही सब कुछ जो बुराई की बातें निकलती हैं, वो जो हमारे दिल में है, हमारे मन में है, ये 15 बाब की 10 आयत में प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि जो अंदर जाता है वो हमें दूषित नहीं करता, पर जो हमारे अंदर से निकलता है, गुस्से में हम क्या करते हैं, बहुत कुछ बोल देते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि पूरे हम गाली गलौच, वो तो उस तक भी निकल जाता है, मार पिटाई भी हो जाती है गुस्से पर। खुदावंद ये नहीं चाहता, ये हमारे दिल से पैदा होता है, दिल में हम उस गुस्से को रखते हैं, और ये सारी बुरी बातें मुंह से ही निकलती हैं। और इसीलिए यिर्मयाह नबी कहता है, सबसे ज़्यादा धोखा देने वाला तो क्या है, हमारा दिल ही है, हमारा मन ही है। इसको समझना, इस पर ध्यान देना, इसको वश में करना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है, ताकि हम प्रभु के प्रेम को समझ सकें और प्रभु में बने रह सकें। जब हम अपने दिल से, अपने मन से अच्छी बातें निकालते हैं, अच्छे शब्द निकालते हैं,
तो बाइबल हमें सिखाती है कि उसके खिलाफ कोई नहीं होता, उसके विरोध में कोई नहीं होता। और खुदा का शुक्र करते हैं कि उसका वचन हमें इस ओर हमारी अगुवाई करता है। और नीति वचन उसके 14 बाब की 17 आयत में, जो झट से क्रोध करे वो मूर्खता का काम करता है। और 19 बाब की 11 आयत में, जो मनुष्य बुद्धि से चलता है, तो समझदारी किसमें है? बुद्धि से चलता है, वो विलंब से क्रोध करता है। तो वो जल्दबाजी में, गुस्से में नहीं रहता, बल्कि गुस्से में धीमा रहता है, गुस्सा नहीं करता, ताकि उससे, उसके दिल से बुरी बातें ना निकलें, गाली गलौच ना निकले, उसका मन कुछ गलत करने के लिए वो ना सिखाए, ना वो करे। और इसलिए हमें क्या करना है? एक्लेसिया सभोपदेशक 7 बाब की 9 आयत में, अपने मन में उतावली से क्रोधित ना हो, क्योंकि क्रोध मूर्खों ही के हृदय में रहता है, मूर्खों ही के हृदय में रहता है। और पौलुस रसूल कहते हैं कुलसियों की पत्री 3 बाब की 8 आयत में, हमारा जो ओल्ड सेल्फ है, प्रभु यीशु मसीह ने में हमने उसको उतार फेंका है, जिसमें से क्रोध, वैर, भाव और नफरत, हर तरह की ईर्ष्या, सब कुछ निकलता है। पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, वैरभाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो, ये सब बातें छोड़ दो। और खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदावंद हमें, हमसे प्यार करता है, वो गुस्सा करने में धीमा है। निर्गमन की पुस्तक 34 बाब की 10 आयत में लिखा है कि यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी है, कोप में धीरजवंत और अति करुणामय है, अति करुणामय है। हम जानते हैं, बाइबल हमें बताती है कि मूसा परमेश्वर का सेवक, वो कितनी परमेश्वर की नज़दीकी में था। और बाइबल बताती है कि वो सबसे ज़्यादा दीन मनुष्य था। और उसमें दीन का मतलब गुस्सा नहीं आता था, तो बड़ा काम रहता था। परमेश्वर ने उसको चुना अपनी कौम को छुड़ाने के लिए, कौम की अगुवाई करने के लिए, कौम को सिखाने के लिए, परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करवाने के लिए कि वो कितना अनुग्रहकारी प्रभु है। पर उसको भी गुस्सा आता है। हमें इसीलिए ये कितना ज़रूरी है कि वो लोग जो प्रभु की बहुत नज़दीकी में रहते हैं, वो भी गुस्से में आते हैं। आपको याद होगा कि जब वो मूसा योशुआ के साथ पहाड़ पर जाता है और पीछे हारून को छोड़ जाता है कि वह इनका ध्यान रखना, अपने भाई को, तो वो 1 महीने तक आया नहीं। परमेश्वर ने वहाँ पर उसको आज्ञाएं दी थी। परमेश्वर ने वहाँ पर उसको 2 तख्तियों पर 10 हुक्म दिए, और वो परमेश्वर की तरफ से था। और जब वापस आया तो देखा कि हारून के साथ वो लोग बुराई में फंसे पड़े हैं और बछड़ों की पूजा कर रहे हैं और रंगरलियां मना रहे हैं। उसको बहुत गुस्सा आता है। गुस्से में वो परमेश्वर की दी हुई तख्तियों को फेंक देता है, पहाड़ से नीचे फेंक देता है, टूट जाती। तो ये क्या हुआ? एक ऐसी बात हो गई जो नहीं होनी चाहिए। तो गुस्सा कैसे हमें परमेश्वर से, कई बार परमेश्वर की बातों पर चलने से हमें अलग कर देता है। हमें बहुत ही अवेयर और सचेत रहने की ज़रूरत है। अपने दिल और गुस्से पर, मन पर बहुत ही काबू पाने की ज़रूरत है, ताकि हम गुस्से पर कंट्रोल कर सकें
और तब परमेश्वर ने क्या कहा, पर परमेश्वर तो अनुग्रहकारी है, जैसे अभी हमने देखा 34 बाब की 10 आयत में, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी है। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं तेरे को दूसरी तख्तियाँ देता हूँ, क्योंकि वो बहुत ही परमेश्वर की नज़दीकी में था। परमेश्वर हमारे गुनाहों को क्षमा करता है जब हम साफ दिल से उसके पास जाते हैं। और उसको फिर से उसने कहा कि वो तख्तियाँ तो उसने खुदा ने दी थी, पर ये अब तू घड़ ले वैसी ही। और वो उन तख्तियों पर उन बातों को जो परमेश्वर चाहता है अपने लोगों के लिए आज्ञा की सूरत में वो बताएगा। तो खुदा का शुक्र करते हैं, खुदावन जो हमारा प्रभु, हमें आशीष देने वाला, जीवन देने वाला और हमें जीवन में सुरक्षित रखने वाला, हम उसमें बने रहें। बहुत बार हम खुदा से भी गुस्सा करते हैं, हम इतने गुस्से में रहते हैं, हर किसी के साथ गुस्सा करते हैं, क्योंकि हम इन बातों पर ध्यान नहीं देते। आज खुदा का शुक्र करते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि हम एक दूसरे से नफरत करने वाले नहीं। आज हम देख रहे हैं कि कैसे जगत के सब देश वो एक दूसरे के लिए गुस्से और नफरत में क्या क्या कर रहे। कोई अपनी शक्ति दिखाता है, सुपर पावर बनना चाहता है, कोई कुछ दिखाता है, अपनी ताकतों को जाहिर करते, एक दूसरे के अगेंस्ट इस्तेमाल करने के लिए प्रदर्शित करते हैं। पर खुदावन तो प्रेम का खुदावन है, मोहब्बत का खुदावन है, ताकि उसकी आशीष और उसका अनुग्रह सारे मुल्क पर और सारे देशवासियों पर, सारे संसार में बना रहे, हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में बना रहे और हम परमेश्वर की सुरक्षा में बने रहें। हम देखते हैं कितनी नेचुरल कैलामिटीज़ है और जो मनुष्य के वश में नहीं है। ये कोरोना वायरस भी एक ऐसी ही महामारी बनकर, नेचुरल कैलामिटी बनकर हमारे ऊपर आए, महामारी बनकर जिसका अभी तक इतने महीनों से कोई इलाज नहीं निकला। पर खुदावन हमें संभालने वाला है। खुदावन चाहता है कि हम उसकी तरफ मुड़ें और अपने दिल में से एक दूसरे के प्रति नफरत और गुस्से को और वैर भाव को दूर कर दे, प्रभु के प्रेम में बने रहें। खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे और आज के इस लेसन के ज़रिए से, इस मेडिटेशन के ज़रिए से खुदावन आपके मसीही जीवन को मजबूती देकर अपनी महिमा जिंदा गवाही के लिए इस्तेमाल करें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक और बात जो मैंने संडे स्कूल के ऑनलाइन प्रोग्राम के बारे में बताई और यूथ फेलोशिप भी, डायसीजन यूथ फेलोशिप भी अपने लिए भी प्रोग्राम बना रही। वो क्विज प्रोग्राम और जो हम बड़े जोश से डायसिस लेवल पर यूथ के प्रोग्राम किया करते थे वो पॉसिबल नहीं हो पाए। पर यूथ के सभी नौजवान वो बड़े सचेत हैं, वो कहते हैं कि हम प्रोग्राम अब माहौल के मुताबिक करेंगे, ऑनलाइन प्रोग्राम करेंगे। उन्होंने अपनी बाइबल स्टडी भी शुरू की है, उसमें बहुत सारे यूथ जुड़ भी सकते हैं और इसके लिए वो बड़े सरगर्म हैं और इसके इंतज़ाम चल रहे हैं। आप सब संडे स्कूल की ऑनलाइन मिनिस्ट्री के लिए और यूथ ऑनलाइन मिनिस्ट्री के लिए जो अभी डायसिस में प्रोग्राम चलेंगे उसके लिए प्रार्थना करें ताकि खुदावंद उसमें अगुवाई करे, अपने बच्चों को इन बड़े सेवाओं के लिए इस्तेमाल करें। जो संडे स्कूल के प्रोग्राम होंगे वो सिर्फ डायसिस लेवल पर यहाँ से नहीं होंगे, डायसिस ऑफिस से नहीं, बल्कि वो जगह जगह पे पास्ट्रेट्स में जोनल लेवल पर भी और ये प्रोग्राम किए जाएंगे। बहुत से लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, कहानी सुनाने वाले, क्विज करवाने वाले, गीत गाने वाले, म्यूज़िक बजाने वाले और हर तरह से क्राफ्ट सिखाने वाले, ये सब लोग शामिल होंगे और इन सब की हमें ज़रूरत है। आप सब जो इन चीज़ों में
एक्सपर्ट है, करना चाहते हैं, वो जब इसके लिए कहा जाता है कि अपने नाम दो, तो आप ज़रूर उसमें शामिल हों, ताकि प्रभु की इस सेवकाई में उसकी महिमा और सिंतागवाही के वसीले बन सको। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के नाम से आमीन।